साथियों नमस्कार, मैं राजेश कश्यप मन की बात में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी किन गुनाहों की सजा दे रहे हो देश की भोली भाली मासूम जनता को। देश की मासूम जनता आपकी धोखेबाजी और चालबाजी को नहीं समझ पाई और आपके झूठे झूठे वादों पर विश्वास करके आपको इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बना दिया। क्या अब जनता को इस बात की सजा भुगतनी पड़ रही है? मोदी जी, अब तो देश की जनता आपसे 15-15 लाख रुपए की मांग भी नहीं करती है और ना ही देश के युवा बेरोजगार आपसे 2 करोड़ नौकरियां मांगते हैं। अब तो हमने मां गंगा की सफाई के साथ साथ बुलेट ट्रेन, आदर्श गांव और कहीं ना कहीं 100 स्मार्ट सिटी का मुद्दा भी साफ कर दिया है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और महंगाई के साथ जीना भी शुरू कर दिया है। वादा तो दाऊद इब्राहिम को विदेश से पकड़कर लाने का किया था, लेकिन हमने तो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या की अद्भुत विदाई को भी भुला दिया। सपना तो आपने पूरे देश में विकास होने का दिखाया था, लेकिन आपकी झूठ बोलने वाली नाकामियों की वजह से पूरे देश का विनाश और सत्यानाश हो गया। सोचा था कि 56 इंची सीने से डरकर पाकिस्तान तो क्या, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देश भी थर थर कांपेंगे, लेकिन पता नहीं था कि उल्टा चीन और नेपाल जैसे देश भी हमें घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन अब कोरोना जैसी बीमारी से पूरे देश की जनता को मरवाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हो? अब तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि हिंदुस्तान में कोरोना आपकी वजह से ही फैला है और सिर्फ आपकी वजह से ही आज मासूम जनता बेमौत मरने के लिए मजबूर हो गई है। क्योंकि जब पिछले वर्ष 2020 की शुरुआती दिनों में ही जानकार लोगों ने पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को लेकर महामारी के आने के संकेत दे दिए थे, फिर भी आपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को भारत बुलाने की इतनी बड़ी बेवकूफी की और आपकी इसी बेवकूफी की कीमत आज तक सारा देश अपनी मौत को गले लगाकर चुका रहा है। मगर ये हिंदुस्तान की भोली भाली जनता है, ये इतने पर भी अपने कातिल को माफ करना जानती है। लेकिन आपके गुनाहों की लिस्ट तो लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर जनता कब तक आपको माफ करेगी? क्योंकि जब पूर्वी दिल्ली के क्षेत्रों में जनता हिंदू मुस्लिम दंगों के वजह से दंगों में जल रही थी, तो आप नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम में आनंद ले रहे थे। क्योंकि आपके द्वारा दी गई कोरोना की महामारी की वजह से, क्योंकि जब आपके द्वारा दी गई कोरोना की महामारी की वजह से जब लोग मर रहे थे, तो आप मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में व्यस्त थे। क्योंकि जब लॉकडाउन की वजह से सारा देश मंदी, बेरोजगारी, भूखमरी की मार से मर रहा था, तो आप अपने चंद मित्रों के फायदे के लिए किसान विरोधी काले कानून बना रहे थे। क्योंकि जब मौत की त्राही की वजह से पहली बार लगातार ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों की चिताओं के लिए जगह और लकड़ियां भी नहीं मिल पा रही थी, तब आप बंगाल के इलेक्शन में एक महिला को बेइज्जत करने में लगे हुए थे। और अब तो आपके गुनाहों की हद हो गई। चंद पैसों के लालच में आपका जमीर इस कदर मर गया कि जब देश की मासूम जनता कहीं ना कहीं वैक्सीन, दवा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी के कारण लगातार मर रही थी, तो आपने जनता के हिस्से की वैक्सीन 85 से अधिक देशों में बेचकर जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। आपने देशवासियों के हिस्से की 23 टन जरूरी दवाइयां नेपाल जैसे देश को बेचकर देश की जनता के साथ लगातार धोखा दिया है। और इस देश की भोली भाली जनता के हिस्से की 9,294 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बंगाल को बेचकर, बांग्लादेश को बेचकर, तो आपने जीते जी जनता को मार दिया। क्योंकि मासूम जनता के हिस्से की वैक्सीन, दवाइयां और ऑक्सीजन किसी और को बेचकर देश की जनता को कत्ल करने का काम किया है। मोदी जी, इतने जुल्म करने के बाद तो पत्थर भी पिघल जाता है।
आप तो फिर भी कहीं ना कहीं एक इंसान हो, और यदि आप में अब भी कुछ शर्म, कुछ इंसानियत बाकी है तो तुरंत नैतिकता के आधार पर जनता से माफी मांगो और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर इस देश को बर्बाद होने से बचा लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं राजेश कश्यप, समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी, विधानसभा 122, फरीदपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।